सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्य पर डटे रहते हैं। हर दिन की पढ़ाई और निरंतर अभ्यास ही प्रतियोगी परीक्षा में सफलता की असली कुंजी है। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट में। आज के इस शानदार सेशन में हम लेकर आए हैं एमपीपीएससी प्री 2026 के लिए मध्य प्रदेश के तापमान और वर्षा संबंधी 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एमपीपीएससी जैसी परीक्षा में वही विद्यार्थी आगे निकलते हैं जो लगातार सीखने और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहते हैं। इसलिए हर प्रश्न को ध्यान से समझिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। तो चलिए साथियों, पूरे आत्मविश्वास और जोश के साथ आज का यह महत्वपूर्ण सेशन शुरू करते हैं। और अगर आप एमपीपीएससी की ऐसी ही महत्वपूर्ण तैयारी लगातार पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए मालवा पठार, ऑप्शन बी बघेलखंड पठार, ऑप्शन सी महादेव पर्वत क्षेत्र, ऑप्शन डी बुंदेलखंड क्षेत्र। तो चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महादेव पर्वत क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म जिला सामान्यतः कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी खजुराहो, ऑप्शन डी भोपाल। चलिए उत्तर दीजिए। इसमें इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ग्वालियर। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म जिला सामान्यतः ग्वालियर को माना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ तापमान बहुत अधिक दर्ज किया जाता है तथा लू का प्रभाव भी अधिक रहता है। मई और जून माह में तापमान कई बार 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक पहुँच जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा, मध्य प्रदेश में मानसूनी वर्षा का प्रमुख स्रोत कौन सी शाखा है? ऑप्शन ए अरब सागर शाखा, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी शाखा, ऑप्शन सी पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन डी स्थानीय संवहन। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी शाखा। मध्य प्रदेश में मानसूनी वर्षा का मुख्य स्रोत बंगाल की खाड़ी शाखा मानी जाती है। यह शाखा राज्य के पूर्वी और मध्य भागों में अधिक वर्षा कराती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान अधिकांश वर्षा इसी शाखा के प्रभाव से होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चौथा, मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए बालाघाट, ऑप्शन बी मंडला, ऑप्शन सी भिंड मुरैना, ऑप्शन डी बैतूल। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भिंड मुरैना। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र चंबल एवं पश्चिमी भाग माना जाता है। विशेष रूप से भिंड और मुरैना जिलों में वर्षा कम होती है। मानसूनी पवनों में नमी की कमी के कारण इन क्षेत्रों में वर्षा कम दर्ज की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लू का प्रभाव मध्य प्रदेश के किस भाग में सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए पूर्वी भाग, ऑप्शन बी दक्षिणी भाग, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिमी भाग, ऑप्शन डी दक्षिण पूर्वी भाग। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तर पश्चिमी भाग। लू का प्रभाव मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्वाधिक होता है। विशेष रूप से ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड क्षेत्रों में गर्म हवाएं अधिक चलती है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है और लू का प्रभाव तीव्र हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न छठवां, मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून सामान्यतः कब प्रवेश करता है? ऑप्शन ए मई के प्रथम सप्ताह, ऑप्शन बी जून के द्वितीय सप्ताह, ऑप्शन सी जुलाई के प्रथम सप्ताह, ऑप्शन डी अगस्त के प्रथम सप्ताह। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जून के द्वितीय सप्ताह। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः जून के मध्य में प्रवेश करता है। सबसे पहले इसका प्रभाव राज्य के दक्षिण पूर्वी भागों में दिखाई देता है। मानसून के आगमन के साथ तापमान में कमी और वर्षा की शुरुआत हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः किस कारण होती है?
ऑप्शन ए मानसून, ऑप्शन बी चक्रवात, ऑप्शन सी पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन डी स्थानीय हवाएं। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पश्चिमी विक्षोभ। मध्य प्रदेश में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ये विक्षोभ भूमध्य सागर क्षेत्र से आने वाली हवाओं के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। इस वर्षा से रबी फसलों विशेषकर गेहूं और चना को लाभ मिलता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जिला अधिकतम तापांतर के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए बालाघाट, ऑप्शन बी शिवपुरी, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी धार। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शिवपुरी। मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिला अधिकतम तापमान के लिए जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है और गर्म हवाएं चलती है। मई और जून माह में इस क्षेत्र में लू का प्रभाव विशेष रूप से देखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी मानी जाती है? ऑप्शन ए 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 80 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 140 सेंटीमीटर। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 100 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश का औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 से 120 सेंटीमीटर मानी जाती है। राज्य के पूर्वी भागों में वर्षा अधिक तथा पश्चिमी भागों में कम होता है। अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10वां। मध्य प्रदेश में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर कैसे होती जाती है? ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी समान रहती है, ऑप्शन डी अनियमित रहती है। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी घटती है। मध्य प्रदेश में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। पूर्वी भागों में बंगाल की खाड़ी शाखा के प्रभाव से अधिक वर्षा होती है। पश्चिमी क्षेत्रों तक पहुंचते पहुंचते मानसूनी पवनों में नमी कम हो जाती है, जिससे वर्षा घट जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11वां। काल बैसाखी जैसे आंधियां मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक प्रभाव डालती है? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम, ऑप्शन बी पूर्व भाग, ऑप्शन सी मालवा, ऑप्शन डी निमाड़। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पूर्वी भाग। काल बैसाखी जैसे आंधियां का प्रभाव मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में अधिक देखा जाता है। यह प्री मानसून काल में उत्पन्न होने वाली तेज आंधी और वर्षा की स्थिति होती है। इसका प्रभाव विशेष रूप से महाकौशल एवं आसपास के क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र समशीतोष्ण जलवायु के सबसे निकट माना जाता है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी निमाड़, ऑप्शन सी पचमढ़ी, ऑप्शन डी ग्वालियर। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पचमढ़ी। मध्य प्रदेश का पचमढ़ी क्षेत्र समशीतोष्ण जलवायु के सबसे निकट माना जाता है। यह क्षेत्र ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ का तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है। ग्रीष्म ऋतु में भी यहाँ का मौसम सुहावना और संतुलित बना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में प्रश्न 13वां। मध्य प्रदेश में मानसून की वापसी सामान्यतः कब प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए अगस्त के अंत, ऑप्शन बी सितंबर के मध्य, ऑप्शन सी अक्टूबर के प्रारंभ में, ऑप्शन डी नवंबर के मध्य। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अक्टूबर के प्रारंभ में। मध्य प्रदेश में मानसून की वापसी सामान्यतः सितंबर के अंत से प्रारंभ होती है। इस समय वर्षा की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है। मानसून की वापसी के साथ राज्य में शरद ऋतु का आगमन माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14वां। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में वर्षा की अनिश्चितता सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए बघेलखंड, ऑप्शन बी मालवा, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी महाकौशल। चलिए उत्तर दीजिए।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चंबल। मध्य प्रदेश के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा की अनिश्चितता सर्वाधिक पाई जाती है। विशेष रूप से चंबल और मालवा क्षेत्र में वर्षा का वितरण असमान रहता है। मानसूनी पवनों की अनियमितता के कारण यहाँ कभी अधिक तो कभी बहुत कम वर्षा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 15वां और आज का लास्ट प्रश्न है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आर्द्रता किस ऋतु में पाई जाती है? ऑप्शन ए शीत ऋतु, ऑप्शन बी ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन सी वर्षा ऋतु, ऑप्शन डी बसंत ऋतु। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वर्षा ऋतु। दोस्तों, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आर्द्रता वर्षा ऋतु में पाई जाती है। इस समय वातावरण में नमी की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव से हवा नम और मौसम उमस भरा हो जाता है। तो साथियों अगर आज का ये सेशन आपके लिए उपयोगी रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो MPPSC प्री 2026 की तैयारी कर रहे हैं। और स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं एग्जाम ओरिएंटेड MCQs, महत्वपूर्ण फैक्ट्स और स्मार्ट तैयारी का सही मार्गदर्शन। याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर दिन की मेहनत एक दिन सफलता जरूर दिलाती है। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण सेशन में। तब तक लगातार सीखते रहिए, अभ्यास करते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।